Welcome back, guys, in the new video series of Notifier. लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल फ्री है, तो दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वेलकम टू माय स्क्रीन। तो शुरू करते हैं। फाइल सिस्टम है इंडेक्स जेएस स्टाइल शीट और ये है sudo bg.php। बताऊंगा ये क्या है, आगे देखते हैं। PHP बना रहा हूँ इसलिए PHP है। तो जैम्प मैंने ऑन कर रखा है, लोकल होस्ट नोटिफायर, हिट एंटर, रिफ्रेश। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारा UI। फर्स्ट ऑफ ऑल HTML तो लगेगा भाई। टाइटल है लॉगिन ऑल एक्टिविटीज। ओके, देन हमारा CSS ऑलरेडी है, कॉपी देन पेस्ट। बूटस्ट्रैप है और ये मेरा कस्टम CSS style.css जो कि फिलहाल एम्प्टी है। ओके, अब इसे कर देते हैं सेव। बॉडी में आते हैं, देन हमें चाहिए div एज यूजुअल। देन उसके बाद एक और div, उसके अंदर पहला div है कंटेनर का भैया। ओके, कंटेनर फ्लूइड कर देते हैं। देन ये बनेगा हमारा रो। पैडिंग, मार्जिन, ये है क्लास। फॉर्म कंटेनर, फॉर्म कंटेनर हो गया। अब ये तो बाहर का कंटेनर है, इनर कंटेनर चाहिए। ओके, इसको फिलहाल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इनर कंटेनर। ओके, अब यहाँ बनेगा हमारा फॉर्म। फॉर्म आ गया। फॉर्म में चाहिए इनपुट, 2 इनपुट चाहिए। पहला इनपुट जो होगा वो रहेगा टेक्स्ट, नेक्स्ट रहेगा पासवर्ड, नेम इसका रहेगा यूज़र आईडी एंड आईडी इज ऑल्सो यूज़र आईडी, एंड इसका नेम रहेगा यूज़र पास, देन आईडी इज ऑल्सो यूज़र पास। देन यहाँ लगेगा प्लेस होल्डर जो बोलेगा पासवर्ड, एंड ऊपर लगाएंगे प्लेस होल्डर जो बोलेगा यूज़र आईडी। कूल, इसे कर लेते हैं सेव। चलते हैं हमारे ब्राउज़र पे एंड करते हैं रिफ्रेश साथ में। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेव। देन फॉर्म के भी कुछ क्लासेस होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। मेथड रहेगा पोस्ट जो कि हम बाद में डालेंगे, फिलहाल इसका काम नहीं है। ऑटो कंप्लीट कर देते हैं जो कि है ऑफ। सेव। अब फॉर्म में इनपुट तो लग गया यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए। अब चाहिए बटन्स, ठीक है। तो इनपुट टाइप बटन, सॉरी सबमिट रहेगा। नेम रहेगा इसका लॉगिन, देन क्लास रहेगा बटन, स्मॉल बटन, बटन वार्निंग, वार्निंग मीन्स येलो। सेव। देन एक बटन और चाहिए। देन ये रहेगा एंकर टैग, टाइप यहाँ से निकल जाएगा। नेम रहेगा, नेम भी निकल जाएगा। क्लास में आएगा BT BTN एंड यहाँ पे प्राइमरी
ओके, और यहाँ हम लिखेंगे रजिस्टर, सेव, एंड देन फॉर्म के बाहर, फॉर्म के अंदर एक और चीज़ रहेगी जो रहेगी सेंटर में, तो सिंपली सेंटर टैग लगा देते हैं। एंड देन यहाँ पर हमारा स्पैन में हम लिखेंगे भी फॉरगॉट पासवर्ड, क्लास रहेगी इसकी, एंड देन स्टाइल, इनलाइन स्टाइल ला देते हैं, कर्सर, पॉइंटर, ओके, सेव, लेट्स रिफ्रेश। ओके, पॉइंटर आ रहा है, यूज़र आईडी, पासवर्ड, सबमिट, रजिस्टर सब आ रहा है। बस हमें नीचे नीचे चाहिए ये सारी चीज़ें, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ एक ब्रेक, कॉपी, सेव, यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं चाहिए, रिफ्रेश, सब नीचे आ गया, सबमिट, रजिस्टर। सबमिट की जगह हमें चाहिए लॉगिन, तो इसका कर देंगे वैल्यू इक्वल्स टू लॉगिन, सेव, रिफ्रेश, लॉगिन, रजिस्टर। ओके, अब आती है बारी स्टाइल करने की। सबसे पहले MX ऑटो, सेव, रिफ्रेश, सेंटर। अब करते हैं थोड़ा CSS का स्टाइलिंग, तो style.css हमारा यहाँ पर आ गया है। ये हो गया, इसके बाद हम आउटपुट चेक कर लेते हैं एक बार। तो ऐसा कुछ आउटपुट लग रहा है, बहुत मस्त, बढ़िया। अब करते हैं इनर कंटेनर की बारी। सेव एंड लेट्स रिफ्रेश। ओके, बैकग्राउंड भी आ गया सही से। हमने इनपुट को क्लास नहीं दिया एक्चुअली, तो एक क्लास दे देते हैं इससे, इनपुट, सेव, लेट्स सी आउटपुट, रिफ्रेश। ओके, सब सही हो गया है, बट ये काफ़ी चिपक गया, तो इसके लिए हमारा पास एक प्रॉपर एक क्लास है जिसकी जो हम देंगे पैडिंग जो है H4 एंड रिफ्रेश। देन हम थोड़ा और इसे नीचे कर देते हैं BR लगा के, सेम, एक और एक यहाँ लगा देते हैं, सेव। अब यहाँ पर थोड़ी और ज़्यादा स्पेसिंग हो जाएगी। फॉरगॉट पासवर्ड का क्लास हम देते हैं टेक्स्ट लाइट, सेव, रिफ्रेश, फॉरगॉट पासवर्ड भी हो गया। अब एक्चुअली में थोड़ा ऊपर चिपका हुआ है, तो इसे हम नीचे कर देते हैं, सेम यहाँ पर लगा देते हैं BR, कहीं पर भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गया, एक कम कर देते हैं। ओके, जो लॉगिन एंड रजिस्टर है इन्हें भी सेंटर में करना होगा, तो एक काम करते हैं, इसे सेंटर को ऊपर कर लेते हैं, तो हो गया सब सेंटर में, कोई दिक्कत नहीं। फॉरगॉट पासवर्ड भी आ गया। एंड नाउ इट्स लुकिंग प्रीटी वेल। ये हो गया। अब हमारी बैकग्राउंड की बारी आती है, तो बैकग्राउंड के लिए ये मैंने sudo bg एक फाइल बना रखी है। sudo की स्पेलिंग गलत, बिकॉज मुझे स्पेलिंग अच्छी लगती है, इसलिए sudo, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 बैकग्राउंड इमेजेस लगानी है। तो फर्स्टली हम कमेंट डालेंगे, और यहाँ पर एक बनाएंगे div। इस div की जो क्लास होगी वो होगा images। देन यहाँ आएगी इमेज, सोर्स इसका रहेगा images, जो कि ऑलरेडी इमेजेस के फोल्डर में है, मेरे 2 इमेजेस रखे हुए हैं। फर्स्ट इमेज है top bv डॉट
png, सो एज सेकेंड इसका होगा बॉट क्योंकि बॉटम, ठीक है। देन यहाँ पर क्लास है, फर्स्ट वाली है टॉप img एंड नीचे वाली है बॉट img, तो टॉप img एंड बॉट img, देन सेव। और आईडी दे देते हैं इसकी, की आईडी बाद में काम आने वाली है। सेम एज क्लास, डजेंट मैटर, सेव कर देंगे। एंड हमें इसे यहाँ पे इंक्लूड भी करना होगा, तो PHP में इंक्लूड जिस तरीके से करते हैं PHP टैग लगाकर, उसी तरीके से हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। sudo bg.png, लेट्स सी इमेजेस आई या नहीं आई। ओके, कुछ गलत हो गया है, PNG नहीं चाहिए यहाँ पे, सॉरी PHP चाहिए। रिफ्रेश, 2 इमेजेस आ गई हैं। अब बारी आती है CSS की, चलते हैं CSS में। सेव, देखते हैं आउटपुट, रिफ्रेश, और ये अपनी पोजीशंस पे आ गए हैं। इस तरफ क्लिक कर रहा हूँ तो ये चीज़ काम नहीं करती है, क्योंकि ये जो इमेज है यहाँ से ओवरलैप करती है यूज़र आईडी के ऊपर। बट अगर मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये एनेबल हो जाता है। सो इसके लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये इमेज छोटी है एंड इस पर ओवरलैप नहीं हो रही है। बट यहाँ ज़रूर फ़र्क पड़ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, बट साइड में क्लिक करता हूँ तो वो एनेबल हो जाता है। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं यहाँ, देन रिफ्रेश। तो अब यहाँ पर देखिए हो गया है सेम, वो -1 इंडेक्स करने से पीछे चले गया है, उस चीज़ के कंटेनर के पीछे चले गया है वो। तो अब यहाँ पर क्लिक करो या यहाँ पर क्लिक करो, हर जगह ये काम कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड साथ ही साथ लिंक करेंगे इसमें PHP की फंक्शनैलिटी जो कि होगी डेटाबेस के साथ में, दैट इज MySQL। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्री है, याद रखना। तो दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मेरे आने वाली वीडियोस पे ध्यान रखने के लिए वो एक बटन होता है ना, कौन सा, बेल बटन, हाँ वो जरूर दबा दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।